हिंदी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। संधि जो है हिंदी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब क्यों है सर? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि पहली बात तो संधि से ही है समास। संधि से ही क्या है? समास। समास। समास जो निकलेंगे वो किससे निकलेंगे? संधि से निकलेंगे। दूसरी बात, संधि से ही उपसर्ग निकल जाएंगे और प्रत्यय भी जो है वो भी किससे निकलेंगे? संधि से। और लगभग शब्द शुद्धि, लगभग शब्द शुद्धि जो होगी वो भी किससे निकलेगी साहब? संधि से। और यहां से ही आपको पर्यायवाची भी पता चलेगा, पर्यायवाची। और यहां से श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक तो जानते हैं कि भाई ना? श्रुति सम भिन्नार्थक ना शून्य में समान अर्थ में अलग। हाँ बिल्कुल, प्रतीक जी देखो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमेशा याद रखा करो, एक तो धन्यवाद, कोई चीज ना पता हो तो बिल्कुल इनकार करना चाहिए। अपने राजस्थानी में कहावत है, एक नन्नू पूरा दुखड़ ले, एक नन्नू का ही कर ले पूरा दुखड़ ले। तो यदि नहीं समझ में आए तो साफ साफ क्या कहो? ना करो। श्रुति सम भिन्नार्थक होते हैं जो सुनने में तो क्या है? समान। श्रुति सम, सम मतलब समान, भिन्नार्थक लेकिन अर्थ क्या हो? अलग अलग। सुनने में समान हो लेकिन अर्थ क्या हो? अलग अलग। उसे कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। जैसे कई बार पूछा गया है अंश और अंश और अंश, ये सुनने में तो क्या है? समान, और अर्थ क्या है? अलग। आज ही आए हैं, क्या नाम है? इशिका, अनीता जी। समझ रहे? जहां समझ में नहीं पूछ लेना, वरना हम पूछ लेंगे कल। पहले तो पूछते हैं नहीं अनीता जी, हाँ दोस्त से देखो आपके मित्र कह रहे हैं। तो अंश मतलब तो होता है सर कंधा। अंश मतलब तो क्या होता है? कंधा। और अंश मतलब होता है भाग, हिस्सा या खंड। भाग, हिस्सा या खंड। समझ रहे हैं क्या भाई? ये है श्रुति सम भिन्नार्थक। अपन वापस आ रहे हैं, अपन बात किसकी कर रहे थे? संधि। भाई संधि की आवश्यकता क्यों है? क्या कारण है कि अपन संधि पढ़े? भाई आज तक अपन बहुत दिन हो गए, बहुत सारे शब्द पढ़े थे। आपने कॉलेज कर ली, महाविद्यालय में जाकर आ गए, कैंटीन में खाना खा के आ गए, नहीं पढ़े सब। लेकिन आवश्यकता आज है कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, जो नए हैं उनको पहली बार, जो पुराने हैं उनको याद दिलाना हो, आप एक बार पढ़ लो सर। ना इतिहास बदलना है, ना राजनीति बदलनी है, ना भूगोल बदलना है। एक बार पढ़ लो। यदि आपको नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और देख लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यदि नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लोगे, हर भर्ती परीक्षा में वही प्रश्न आते साहब। प्रश्न बदलते हैं क्या भाई? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन राजस्थान पुलिस में तो आधी हो जाती है, राजस्थान दिल्ली पुलिस में और बढ़ जाती है। क्या ऐसे हो सकता है? क्या महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, सांगा, पानीपत का युद्ध, बाबर बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। पुनः निवेदन है, करवत निवेदन है, पढ़ा करो। तो संधि से ही तो क्या है? समास। संधि से ही क्या है? उपसर्ग। संधि से ही क्या है? लगभग शब्द शुद्धि। लगभग शब्द शुद्धि भी कहां से है? संधि से। पर्यायवाची शब्दों का भी भान होगा हमें कहां से? संधि से। और श्रुति सम भिन्नार्थक भी निकल जाएंगे कहां से? संधि से। और ऐसे भी है कि सब कुछ आता है लेकिन संधि नहीं आती, एक डर भी है। और शायद आज के पास बाद में कोई डर नहीं होगा, शायद लगा लो, क्योंकि आपका छोड़ रहा हूं, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हूं। अब देखो संधि की आवश्यकता किसके लिए है? संधि की आवश्यकता है सर यौगिक शब्दों के लिए। कौन से शब्दों के लिए? यौगिक। पहले तो देखो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। जैसे देखो
जैसे एक उदाहरण है हंसराज, आपके मित्र हैं पीछे बैठे हैं, नाम क्या है? हंसराज। हंसराज यौगिक शब्द है क्या भाई? दो शब्द हैं क्या हंसराज? है सर। कौन कौन से? हंस और राज। और राज। राज। हंस और राज। बताओ यौगिक शब्द है या नहीं है? है सर। है ना? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। अमन, ए और मन। इससे शब्द बनता है क्या? अमन। बताओ यौगिक शब्द है क्या? अमन जी यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे राकेश, राका धन ईश से बनता है। राका धन ईश से क्या बनता है? राकेश। तो बताओ यौगिक शब्द है क्या? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। कौन सा शब्द कहलाता है? अब हिंदी भाषा में यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? हिंदी भाषा में यौगिक शब्द बनाए जा सकते हैं कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं सर? क्या सर सही है क्या? शुभम सही है? सर हाँ। क्या पूछा? यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनाए जा सकते कितने हैं? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? 4 प्रकार से। देखना, संधि मूलक यौगिक शब्द, समास मूलक यौगिक शब्द, उपसर्ग मूलक यौगिक शब्द और प्रत्यय मूलक यौगिक शब्द। मतलब संधि से भी 2 शब्द जुड़ेंगे, समास में भी यही स्थिति होगी, उपसर्ग में भी होगी और सर्ग प्रत्यय में भी होगी। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द का जो मूलाधार है सर, मूलाधार है वो क्या है? क्योंकि संधि से ही समास है, संधि से ही उपसर्ग है, संधि से ही क्या है? प्रत्यय। सब कुछ समझ में आ जाएगा यदि संधि समझ में आई है तो, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा यदि संधि समझ में नहीं आई है तो। और अभी मेरा पक्का विश्वास है 10 मिनट में अपन संधि समझ लेंगे। मात्र कितने मिनट में? 10 मिनट। एक गाना है, संधि समझ जाओगे आप। कौन सा गाना है भाई? आपको तो बताएगा आपको आगे। कौन सा गाना था? मौसम की तरह तुम। मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। धन्यवाद। देखो एक गाना जो सुना होगा आपने, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। और जो बदलता है उसी का क्या होता है? दोस्त। लड़का बदलेगा किसका दोस्त? लड़के का। लड़की का नहीं भाई। हाँ लड़के का। और लड़की बदलेगी तो लड़की का दोस्त, इसलिए लड़के का दोस्त। हाँ जो बदलेगा उसी का क्या होगा? दोस्त। जब लड़का बदलेगा तो दोस्त लड़के का है और लड़की बदलेगी तो दोस्त किसका है? इतना ही याद रखो, गाने को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतना सा गाना आपको संधि समझा देगा। इधर देखना, संधि किसे कहते हैं? संधि की पहली स्थिति है जब 2 ध्वनियों या वर्णों में क्या हो? मेल हो। जब 2 ध्वनियों या वर्णों में क्या हो जी? मेल। अब रुकना एक बार दोस्तों, अपन ध्वनि भी लिख रहे हैं सर और अपन वर्ण भी लिख रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि हम बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। बोलेंगे तो क्या है? ध्वनि। और लिखेंगे तो क्या है? वर्ण। क्या भूल गए या याद है? याद है। क्या? मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। और लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। हमने बात की थी कि ध्वनि के लिखित रूप लिपि चिह्न वर्ण कहलाते हैं। याद है ना? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। देवनागरी लिपि का वर्णन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? 243 के। ज्योति जी के लिए धन्यवाद, हंसराज जी के लिए भी धन्यवाद। हाँ सबके लिए धन्यवाद। हाँ मुस्कुराइए। कौन सा अनुच्छेद हिंदी का जिक्र करता है? 343 के। इधर देखिए, अपन ये कह रहे हैं जब 2 ध्वनियों या वर्णों में पहले तो क्या हो? मेल। क्या हो जी? मेल। और मेल से क्या उत्पन्न हो सर? विकार। विकार। मेल से क्या उत्पन्न हो? विकार। विकार उत्पन्न हो। विकार कह दो सर, बदलाव कह दो या परिवर्तन कह दो। विकार कह दो, बदलाव कह दो या क्या कह दो जी? परिवर्तन। जब 2 ध्वनियों या वर्णों में पहले तो मेल हो, मेल से क्या उत्पन्न हो? विकार उत्पन्न हो। और विकार भी सर यही मूल चीज है।
मूल चीज यही है, क्योंकि अपन ने गाना जोड़ा है कि मौसम की तरह तुम बदल दो ना नहीं जाओगे। लेकिन विकार भी सर कितनी जगह हो? दो जगह। विकार कितनी जगह हो? दो जगह। कौन कौन सी दो जगह? प्रथम शब्द की अंतिम स्वर ध्वनि, उच्चारण और लेखन। सॉरी सर, विकार कितनी जगह हो सर? दो जगह। दो जगह। वो भी सही है, लेकिन वो किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ऐसे नहीं उत्तर गलत है। हाँ, देख के नहीं बताया, कोई बात नहीं। इधर देखो, अपन ये कह रहे हैं जब दो ध्वनियों या वर्णों में क्या हो? मेल। पहले तो क्या हो? मेल। मेल से क्या उत्पन्न हो? बदलाव या कितनी जगह हो? दो जगह। उच्चारण अर्थात बोलने में परिवर्तन हो और लेखन अर्थात लिखने में परिवर्तन हो। ये दोनों जगह जो परिवर्तन होगा दोस्तों, यही क्या कहलाएगा? संधि। यही होगी आपकी संधि। कई बार मेल तो होगा सर, लेकिन बदलाव नहीं होगा, तो उसे कहेंगे क्या? संयोग। यदि मेल हो जाए बदलाव ना हो तो उसे क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। अब वापस लो, एक बार रिपीट करते हैं कि संधि किसे कहते हैं? जब दो ध्वनियों या वर्णों में पहले तो क्या हो? मेल। ध्वनियां और वर्ण हमने क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। अरे समझ रहे हैं क्या? यस सर। बोलेंगे तो सर क्या? ध्वनि। और लिखेंगे तो वर्ण। तो पहले तो क्या हो? मेल। मेल से क्या उत्पन्न हो? विकार। कितनी जगह? दो जगह। कौन कौन सी दो जगह? उच्चारण और लेखन। और लेखन। बोलने में और लिखने में। इसे ही क्या कहेंगे सर? संधि। और यदि मेल ही हो जाए, परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? संयोग। अब उस गाने पर वापस लेकर चलता हूँ मैं आपको। अभी एक गाना जोड़ा था हमने कि मौसम की तरह तुम बदल दो ना नहीं जाओगे, और जो बदलेगा उसी का क्या होगा? दोस्त। सही है। तो स्वर बदल जाए तो दोस्त किसका? स्वर का। व्यंजन बदल जाए तो दोस्त किसका? व्यंजन का। और विसर्ग बदल जाए तो दोस्त किसका? विसर्ग का। तो स्वर बदल जाए तो स्वर संधि कह देना, व्यंजन बदल जाए तो व्यंजन संधि कह देना, और विसर्ग बदल जाए तो विसर्ग संधि। और बदलाव ना हो तो संयोग। और बदलाव कितनी जगह हो? दो जगह। उच्चारण और लेखन। बताओ इतनी बात समझ गए क्या? एक बार पुनः रिपीट करते हैं, फिर उदाहरण लेते हैं। देखो, संधि की आवश्यकता किसके लिए? यौगिक शब्दों के लिए। संधि की सुंदरती आवश्यकता किसके लिए? यौगिक शब्दों के लिए। लगे हो? संधि की आवश्यकता किसके लिए? यौगिक शब्दों के लिए। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। हिंदी भाषा में मित्रों यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? चार प्रकार से। चार प्रकार से। कितने प्रकार से? चार प्रकार से। कौन कौन से चार प्रकार? संधि मूलक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर अब प्रत्यय या प्रत्यय? प्रत्यय। भूल गए? तो भाषा शिक्षण के कितने सोपान थे? चार। सुबो, पल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अंग्रेजी में कहते हैं LSRW। लिसन, स्पीक, रीड, राइटिंग। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द यौगिक शब्द। हिंदी भाषा में यौगिक शब्द कितने प्रकार से? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि किसे कहा? जब दो ध्वनियों या वर्णों में हमने ध्वनि और वर्ण दोनों क्यों लिखे? क्योंकि बोलना भी है और लिखने में भी। बोलेंगे तो ध्वनि, लिखेंगे तो वर्ण। जब दो ध्वनियों या वर्णों में पहले तो क्या हो? मेल हो, और मेल से क्या उत्पन्न हो? विकार। बदलाव या परिवर्तन। कितनी जगह? दो जगह। और कौन सी? उच्चारण। इसे क्या कहेंगे? संधि। यदि विकार न हो तो संयोग। जो बदलेगा उसी का दोष। स्वर बदल जाए तो स्वर का। स्वर का दोष तो संधि। व्यंजन बदल जाए तो व्यंजन संधि। और विसर्ग बदल जाए तो विसर्ग संधि। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? अब एक बात छोड़ गए पर जो अभी शुभम ने बोली थी वो बात छोड़ गए थे पर कि संधि में जिन दो ध्वनियों में मेल होता है प्रायः वे दो ध्वनियां होती कौन सी हैं?
प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि। ये याद रखना, एलडीसी 2018 का प्रश्न है सर। एलडीसी 2018 की भर्ती परीक्षा के जो 4 प्रश्न पत्र हैं गुरुजी, उनमें एक प्रश्न आया हुआ है कि संधि में जिन 2 ध्वनियों में मेल होता है वे 2 ध्वनियां होती कौन सी है? तो कौन सी होती है सर? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि। प्रथम शब्द की तो कौन सी ध्वनि जी? अंतिम ध्वनि। प्रथम शब्द की कौन सी ध्वनि जी? अंतिम ध्वनि। और द्वितीय शब्द की? प्रथम ध्वनि। द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। इन 2 ध्वनियों में प्रायः संधि में मेल होता है। अब बताओ, क्लियर है क्या कोई बात? स्पष्ट है? अंतिम बार रिपीट कर रहे हैं कि संधि किसे कहेंगे भाई? जब 2 ध्वनियों या वर्णों में क्या हो, बदलाव या परिवर्तन, और जो बदलेगा उसी का क्या होगा? दोष। बदल जाएगा स्वर तो संधि कौन सी? स्वर संधि। बदलेगा व्यंजन? व्यंजन संधि। बदलेगा विसर्ग? विसर्ग संधि। बदलाव ना हो तो संयोग। बदलाव कितनी जगह हो? 2 जगह। बोलने में भी और उदाहरण देखो। बताओ स्थितियां समझ गए क्या? यस सर। उदाहरण देखना, जैसे एक सिंपल सा शब्द है सर, आराम से समझने का प्रयास करना, यदि समझ में नहीं तो इनकार कर देना। दम धन डे, दम धन डे, और इससे शब्द बनता है सर दंड। दंड। क्या बनता है जी? दंड। नहीं पता सर कैसे बना है, मुझे भी नहीं पता। फिलहाल अपने को यही देखना है संधि है या नहीं है, और है तो कौन सी है? बताओ कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। कैसे पता चला? कौन बदला? मैं। इधर देखो, यहाँ दे में किसका स्वर? ए का। अपन ने कल परसों बात की थी, आपको याद हो तो, यदि किसी व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं हो तो किसका स्वर होता है? ए का। और यदि किसी व्यंजन से स्वर को अलग किया जाता है तो उसको किसके द्वारा प्रदर्शित? हलंत द्वारा। धन्यवाद हंसराज जी। किससे प्रदर्शित करते हैं? हलंत द्वारा। यहाँ दे में किसका स्वर? और यहाँ भी दे में किसका स्वर? यहाँ में हलंत है और यहाँ अणे हलंत है। यहाँ डे में किसका स्वर और यहाँ भी डे में किसका स्वर? बताओ कौन बदला? कौन सा व्यंजन? मैं। किस में बदला? अणे में। अरे समझ रहे क्या? ऐसे भी समझ में ना आए कोई समस्या नहीं है, दूसरा तरीका और है, वर्ण विच्छेद करो। क्या करो जी? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर और व्यंजनों क्या कर लो? अलग अलग। वर्ण विच्छेद क्या किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजनों क्या कर लो? अलग अलग। बताओ दे में किसका स्वर है? ए का। तो दे में से ए निकालेंगे तो किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? हलंत द्वारा। हलंत के द्वारा, हल चिह्न के द्वारा। और फिर में स्वर है क्या सर? फिर दे में किसका स्वर सर? ए का। इससे शब्द क्या बना है? नहीं पता सर कैसे बना है, इसका वर्ण विच्छेद कर दो इसके ठीक नीचे। यदि कहीं परिवर्तन हो रहा है तो नजर आ जाएगा तुरंत। बताइए दे में किसका स्वर है? ए का। अणे में स्वर है क्या सर? फिर दे में किसका स्वर सर? ए का। वर्णों को मिला लो सर, यदि कहीं परिवर्तन हो रहा है तो संधि है, परिवर्तन नहीं हो रहा तो संयोग है, और जो बदलेगा उसी का क्या होगा? दोष। बदल जाएगा स्वर, स्वर संधि बदल जाएगा व्यंजन, व्यंजन संधि बदल जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि। देखो दे समान, ए समान, डे समान, ए समान। मैं बदल गया सर किसमें? कौन बदला? मैं। व्यंजन। तो दोष किसका? व्यंजन का। तो संधि कौन सी? व्यंजन संधि। बताओ ऐसे एक उदाहरण दे और हमसे पूछे संधि है या नहीं है, और है तो कौन सी? तो बता सकते हैं क्या सर? यस सर। पक्की बात है। दूसरा उदाहरण देखो, आपसे भी करवाएंगे, रुको रुको, आपसे भी करवाएंगे। पहले अपन स्थिति को क्लियर कर। दीन धन नाथ। देखो एक बार रुकना। दीन शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक भी है। दीन शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक भी है। दीन मतलब तो निहशक, गरीब, असहाय, उसे क्या कहते हैं? दीन। प्रार्थना की हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बने संताप हरो। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जाएं। और दिन में यदि की मात्रा छोटी आए तो किसे कहते हैं? सोर दिवस। दिवस। कौन सा दिवस? सोर दिवस। सोर दिवस। दिन का जी, समझ रहे? तो दिन में की मात्रा छोटी है तो इसका उच्चारण क्या होगा? दिन। क्या होगा? दिन। की मात्रा बढ़ी है तो
दीन। देखो भाषा शिक्षण के 4 सोपान, सुनना, बोलना, पढ़ना, तो इसे तो क्या बोलेंगे? दीन। और इसे दिन। दिन का अर्थ तो 100 दिवस। 100 दिवस। दिन भी सर 2 प्रकार के होते हैं। चल चुटा। दिन 2 थे, सुबह शाम, तो शाम दिन कैसे हो गया? हाँ बस भाई तो यही करेगा। धन्यवाद। देखो दिन 2 प्रकार के होते हैं सर। एक तो होता है सर 100 दिवस। कौन सा दिवस? 100 दिवस। और एक होता है सर नक्षत्र दिवस। आपसे पूछे कि दिन कितने प्रकार के होते हैं, तो दिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार के। हम जिस दिन की बात करते हैं वो 100 दिवस है। कौन सा दिवस है? 100 दिवस। जो नक्षत्र दिवस है 23 घंटे 56 मिनट और 3.04 सेकंड लगभग बता रहा हूं, आंकड़े चेक कर लेना, ठीक है? तो दिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो 100 दिवस और एक नक्षत्र। और दिन मतलब बृहस्पति गरीब ऐसा है, ठीक है? दीन धन नाथ से शब्द बनता है सर, दीनानाथ। वापस आ गए अपन अपने शब्द पर। दीन धन नाथ से क्या बना? दीनानाथ। नहीं पता सर कैसे बना है। अपने को यहाँ ये देखना है संधि है या नहीं है, और है तो कौन सी है? बताओ जी, अगली पंक्ति वाले बताओ कौन सी है? स्वर संधि। बिल्कुल साहब, सबका उत्तर सही है। कैसे सर स्वर संधि? कौन बदला? कौन सा स्वर? ए। किसमें बदला? आ में। देखो, अरे तुक्के मत लगाना भैया, देखना एक बार, बदला है क्या ए आ में? बदला रवि जी? देखना यहाँ दे में किसका स्वर? ई का। ए का ई का। और यहाँ भी दे में किसका स्वर? ई का। मतलब नहीं तो दे बदला है, ने ई बदला है। यहाँ ने में किसका स्वर? आ का। यहाँ भी ने में किसका स्वर? आ का। मतलब नहीं तो ने बदला, ने आ बदला। यहाँ थे में किसका स्वर? यहाँ भी थे में किसका स्वर? ने तो थे बदला, ने ए बदला। यहाँ ने में किसका स्वर? यहाँ ने में किसका स्वर? मतलब ने तो नहीं बदला, कौन बदला? ए। किसमें बदला? तो दोष किसका? स्वर का। तो संधि कौन सी? ऐसे भी पता ना चले तो वर्ण विच्छेद कर लो। ऐसे भी पता ना चले तो क्या कर लो जी? वर्ण विच्छेद से तात्पर्य क्या है? स्वर और व्यंजनों क्या कर लो? अलग अलग अलग। बताओ दे में किसका स्वर है? ई का। अरे समझ रहे हैं क्या? पक्की बात है? दे में किसका स्वर है? ने में किसका स्वर? ये प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए। द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि आ है। सर ने। एक बार बोलो सर, ये तो सर द्वितीय शब्द ने। धन्यवाद। एक बार बोलो ना। ना। एक बार वापस बोलो ना। ना। पहले ने है या पहले ए है? ने। सॉरी, ने है या आ है? ने है ना सर। आ होती तो आना हो जाती। ना बोलते हैं तो पहले किसकी ध्वनि है? ने की ध्वनि। फिर है किसकी ध्वनि? तो बताओ ने पहले है या पहले आ है? तो द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या आई? ने। ज्योति जी को बोलने दो, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ने। आ तो नहीं है ना अमन जी? तो ने में किसका स्वर है सर? आ का। थे में किसका स्वर? इससे शब्द क्या बना है? इसका वर्ण विच्छेद कर लो इसके ठीक नीचे। बताओ दे में किसका स्वर? ई का। दे में किसका स्वर? ई का। ने में किसका स्वर? ने में आ का स्वर। फिर ने में किसका स्वर? आ का। और थे में किसका स्वर है सर? वर्णों को मिला दो श्रीमान। यदि कहीं परिवर्तन है तो संधि है, परिवर्तन नहीं है तो संयोग है। जो बदलेगा उसी का दोष होगा। बदलेगा स्वर, स्वर संधि बदलेगा व्यंजन, व्यंजन संधि बदलेगा विसर्ग, विसर्ग संधि। देखो दे समान, ई समान, ने समान, ने समान, आ समान, थे समान, ए समान। ए बदल चुका है किसमें? आ में। तो बदला कौन? स्वर। दोष किसका? स्वर का। संधि कौन सी? स्वर संधि। बताओ एक उदाहरण दे और हमसे ये पूछा जाए कि संधि है या नहीं है, और है तो कौन सी है? बता सकते हैं क्या? पक्की बात है, बता दोगे? एक सिंपल सा उदाहरण देखो, सिंपल सा, बिना वर्ण विच्छेद किए भी बता सकते हो आप। मान लो प्रे धन भू से प्रभु बन गया। मान लो, नहीं पता कैसे बना है,
प्रे धन भू से प्रभु दिया हुआ है, हमसे ये पूछा जाए संधि है या नहीं है, और है तो कौन सी है? बताओ जी। संयोग। संयोग है। वापस देखो, मतलब मुझे समझाना नहीं आया। इधर देखो, स्वर संधि है। धन्यवाद अमन जी। कौन सी संधि है? स्वर संधि। यहाँ देखो भय में ऊ की मात्रा क्या है? छोटी। और यहाँ भय में ऊ की मात्रा बड़ी। मतलब छोटा ऊ बदल गया किसमें? बड़े ऊ में। तो बदला कौन? स्वर। तो दोष किसका? स्वर का। तो कैसे हुआ संयोग? हाँ, और लगभग त्रुटि यही होती है, अपन प्रश्न को सही तरीके से देखते नहीं। एग्जाम हॉल में कई बार आपने नोटिस किया होगा, जो प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में गलत हुआ था, एग्जाम हॉल के बाहर आते ही उस प्रश्न का सटीक उत्तर आप दे पा रहे हैं कि यार वो प्रश्न को उत्तर तो ओ जो मन आओ भी जो आता साथ इकाइयों को गलत। बताओ, ऐसी स्थितियां होती हैं क्या? होती है सर। ये सर तभी होती है क्योंकि अपना जो दिमाग है ना वो सही तरीके से वहां व्यवस्थित रहता नहीं है। तो इसको सेंटर में रखा करो, केंद्र बिंदु में रखा करो। तो प्रे धन भू से प्रभु बनया, तो कौन सी संधि? स्वर संधि। बताओ, एक उदाहरण ऐसे दिया हुआ है, हमसे ये पूछा जाए संधि है या नहीं है तो कौन सी है? बता सकते हैं क्या? बता दोगे? एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं। या पहले उदाहरण